आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। कोरोना को लेकर अब सावधानियां। शतायु हीराबेन मोदी का निधन। एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल में अग्निवीर वायु सैनिकों का प्रशिक्षण सफल। जाम्बोटी कुसमली के दौरान ट्रक पलट गया। गर्भवती महिला की हत्या के मामले में ससुराल वालों को गिरफ्तार करने की मांग। मानव जाति के लिए भगवान महावीर का प्रेरणादायक संदेश। भुतरामट्टी में टाइगर सफारी का उद्घाटन। युवा समिति ने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. कोणताही फोटो घेण्याआधी पुढे येणाऱ्या अपेक्षित क्षणाची कल्पना मला आधीपासून असते। नमस्कार, मी अमित शिंदोरे। या क्षणांना सुरेख पद्धतीने कॅप्चर करण्यासाठी माझ्याकडे नेहमी एक योजना असते। निकॉनच्या नवीन Z62 सोबत माझ्या कल्पनेपासून ते छायाचित्रपर्यंतचा प्रवास हा अतिशय सहज असतो। कधी काही भावुक क्षण पडद्याच्या मागे लपलेले असतात आणि कधी काही क्षण अचानकपणे समोर येतात। Z62 च्या 14 FPS मुळे मला हे क्षण अचूक पद्धतीने कॅप्चर करता येतात। कोणतीही गोष्ट सांगताना तुम्ही तुमच्या प्रेक्षकांना त्या प्रवासात घेऊन जाता। नमस्कार, मी रंजन झिंगाडे आणि मी प्रिफर करतो नवीन निकॉन Z62। त्याचा आय डिटेक्शन ऑटो फोकस फीचर ती कथा परिपूर्ण करतो। असे मौल्यवान क्षण फार काळ थांबत नाहीत। आता त्याच्या USB पॉवर सप्लायमुळे प्रत्येक क्षण आपण जिवंत बघू शकतो। प्रत्येक लग्न ही एक रंगीत चित्रकथा आहे। आता नवीन Z62 च्या कमाल डायनामिक रेंजमुळे प्रत्येक फ्रेम ही एक रंगांचा अविस्मरणीय अनुभव देते। द ऑल न्यू Z62 इज ट्रूली अ मल्टीमीडिया पावर हाउस। अब समाचार विस्तार से। चीन और अन्य देशों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने गतिविधियां शुरू कर दी है। कोरोना के इस वेरिएंट का खतरा न बढ़े, इसके लिए कुछ फैसले लिए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस संबंध में एक बड़ा फैसला लिया है। 1 जनवरी 2023 से अब चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR जांच अनिवार्य कर दी गई है। इन 6 देशों से भारत आने वाले यात्रियों को अब यात्रा शुरू करने से पहले जांच रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इन 6 देशों से आने वाले यात्रियों को अब 1 जनवरी से नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट देनी होगी। चीन और पूर्वी एशियाई देशों में कोरोना मरीजों की बढ़ने के बाद एहतियातन कदम उठाया जा रहा है। शतायु हीराबेन मोदी का निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का निधन हो गया है। इस बात की जानकारी खुद मोदी ने ट्विटर पर दी है। मोदी ने अपनी मां की फोटो शेयर करते हुए उनके निधन की जानकारी दी। हीराबेन का पिछले 2 दिनों से अहमदाबाद में एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। जून में 100 साल की उम्र पार करने वाली हीराबेन को तबीयत खराब होने के कारण 28 दिसंबर को UN मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री मोदी उसी दिन अपनी मां से मिलने अहमदाबाद गए थे। हीराबेन मोदी ने आज रात करीब 3:30 बजे अंतिम सांस ली। शुक्रवार सुबह हीराबेन मोदी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। दिलचस्प बात यह है कि दाह संस्कार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजाना के कामों में लग गए, तो ये गर्व का विषय बन गया है। एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल में अग्निवीर वायु सैनिकों का प्रशिक्षण सफल। करीब 5 दिनों से चल रहे सामरा एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल में अग्निवीर वायु सैनिकों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 2850 दमकल कर्मियों ने भाग लिया और अच्छा प्रदर्शन किया। शुक्रवार को भारतीय वायुसेना के कमांडिंग ऑफिसर मनमेंद्र सिंह ने सामरा एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल बेलगाम में प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लिया और सभी आकबर कर्मियों को बधाई दी और फिर वायुसेना को जानकारी दी और प्रशिक्षण देखा। इस अवसर पर एयर कमांडर बेलगाम से श्रीधर ने मुख्य अतिथियों का स्वागत किया और प्रशिक्षण स्थलों का दौरा किया। बाद में बोलते हुए उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रशिक्षुओं और सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षुओं को सम्मानित किए जाने की कामना की और राष्ट्र सेवा के लिए आए सभी लोगों से अच्छा करने की अपील की। काम करो और राष्ट्र सेवा के लिए तैयार हो जाओ। वायु सैनिकों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया। जाम्बोटी कुसमली के दौरान ट्रक पलट गया।
गोवा से बेलगाम आ रहा कचरा ट्रक जाम्बोटी कुसमली के दौरान नदी के पास पलट गया। गनीमत ये रही कि इसमें कोई जानहानि नहीं हुई। हालांकि लगातार इस तरह की घटना होने से यहाँ के नागरिकों को परेशानी हो रही है। स्थानीय नागरिक इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि गोवा से आने वाला कूड़ा हमारे क्षेत्र में क्यों आ रहा है। कई दिनों से कनकुंबी से जाम्बोटी मार्ग पर जगह जगह गंदगी फैली हुई है। नतीजतः गोवा में विभिन्न कारखानों और पोल्ट्री फार्मों से निकलने वाले कचरे को डंप किया जा रहा है। आए दिन इस गंदगी का सामना राहगीरों को करना पड़ रहा है। गर्भवती महिला की हत्या के मामले में ससुराल वालों को गिरफ्तार करने की मांग। न्यू वंटमोरी के ग्रामीणों ने 3 माह की गर्भवती महिला की हत्या कर मामले को दबाने वाले पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की है। इसके लिए शुक्रवार को बेलगाम समाहरणालय में मोर्चा निकाला गया। इस मौके पर उन्होंने बेलगाम के अपर कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को बयान दिया। ईश्वर गौड़ा पाटिल, श्रमिक नेता एडवोकेट एन.आर. लातूर के नेतृत्व में न्यू वंटमोरी के ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने चनमा चौक में कन्नड़ साहित्य भवन से नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट तक एक विरोध मोर्चा निकाला। न्यू वंटमोरी गांव की 22 वर्षीय 3 महीने की गर्भवती महिला गौरम्मा मंजुनाथ कोन्नूर की उसके ससुराल वालों ने हत्या कर दी। फिर उसने आत्महत्या का रूप देने के लिए अपने शरीर को फांसी की स्थिति में रख दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उसके माता पिता द्वारा शिकायत दर्ज कराने और घटना के 8 दिन बाद भी काकती पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मानव जाति के लिए भगवान महावीर का प्रेरणादायक संदेश। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राय व्यक्त की कि विश्व को अहिंसा का संदेश देने वाले भगवान महावीर का चरित्र मानव जाति के लिए प्रेरणा है। वे बेलगाम के कोल्हापुर के लक्ष्मीसेन भट्टारक स्वामी जी के नगर में प्रवेश कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उस समय उन्होंने अपने भाषण में जैन समुदाय के कार्यों की प्रशंसा की। इस अवसर पर बोलते हुए विधायक अभय पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पहले बेलगाम जिले के संरक्षक मंत्री रहते हुए बेलगाम के विकास पर जोर दिया था। इस बार मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बेलगाम जिले में विशेषकर बेलगाम शहर में कई नई परियोजनाएं लाने के लिए पर्याप्त अनुदान दिया है। बाद में बेलगाम जैन समाज की ओर से उच्च शिक्षा मंत्री अश्वत्थ नारायण और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर स्वामी जी का पूजन कर बेलगाम लाया गया। पूर्व विधायक संजय पाटिल ने पेश किया। समारोह में लक्ष्मीसेन भट्टारक और जिनसेन भट्टारक ने आशीर्वचन दिया। भुत्रामट्टी में टाइगर सफारी का उद्घाटन। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भुत्रामट्टी में रानी चन्नम्मा चिड़ियाघर का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री शशिकला जोले, पालक मंत्री गोविंद कारजोल, विधायक सतीश जारकीहोली, सीसी पाटिल, अन्ना साहेब जोले, जावेद अख्तर, वन विभाग के कार्यकारी निर्देशक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री बोम्मई ने संग्रहालय और टाइगर सफारी का उद्घाटन किया। भुत्रामट्टी में मिनी चिड़ियाघर को मैसूर चिड़ियाघर की तर्ज पर विकसित किया गया है। 39.68 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस संग्रहालय में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही बाघ, शेर, तेंदुआ, लोमड़ी, हिरण, चितल, सांबर, तारा, जंगली कुत्ते और अन्य प्रजातियों के पक्षी भी प्रवेश कर गए हैं। युवा समिति ने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी के दूसरे सप्ताह में बेलगाम का दौरा करेंगे। मयू युवा समिति ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय मांगा है। वर्षों से कर्नाटक सरकार द्वारा बेलगाम में मराठी भाषाओं के साथ किए गए अन्याय और सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी लोगों की पीड़ा को प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री की योजनाबद्ध यात्रा में मयू युवा समिति के प्रतिनिधिमंडल के दौरे का समय देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्र व्यवहार किया गया है। ईमेल ने युवा समिति को सूचित किया कि पत्र को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और प्रधानमंत्री के सचिव को भेज दिया गया है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट,
लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। सीमावर्ती क्षेत्र के 865 गांवों में साहित्य सम्मेलन के आयोजनकर्ताओं को इस साल राहत मिली है। महाराष्ट्र सरकार ने सब्सिडी देने का फैसला किया है और इसके लिए राज्य मराठी विकास संस्था ने साहित्य सम्मेलन संघ मंडलों से गुहार लगाई है। सीमावर्ती क्षेत्रों के मराठी भाषी लोग प्रतिकूल परिस्थितियों में मराठी भाषा, संस्कृति और साहित्य को बचाने के लिए वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए बेलगाम, खानापुर, निपानी, चिकोडी, होकेरी, बिदर, भालकी क्षेत्रों में कई संगठन काम कर रहे हैं। इसी के माध्यम से साहित्य निर्माण एवं पठन संस्कृति को संरक्षित करने का कार्य किया गया है। इन संस्थानों को कर्नाटक सरकार द्वारा कोई सब्सिडी नहीं दी गई है। ये जानकारी देने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इससे सम्मेलन के आयोजकों को राहत मिली है। भाजपा बेलगाम ग्रामीण मंडल द्वारा केएस ईश्वरप्पा सम्मानित। भाजपा बेलगाम ग्रामीण मंडल कार्यालय विजयनगर हिंडलगा में पूर्व पंचायत राज्य मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने सद्भावना यात्रा की, जबकि भाजपा बेलगाम ग्रामीण मंडल अध्यक्ष धनंजय जाधव ने उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता समाज कल्याण के लिए सदैव सक्रिय रहे। इस कार्य से भाजपा प्रत्याशी को आगामी चुनाव में निश्चित सफलता मिलेगी। इस मौके पर भाजपा के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 8,000 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को शीतकालीन सत्र में वर्ष 2022-23 का पूरक बजट पेश किया। वो 8 विधानसभा में 1,000 करोड़ रुपए 13 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया गया। इसे सदन ने मंजूरी दे दी। बताया गया है कि वर्ष 2022-23 के पूरक बजट की द्वितीय किश्त हेतु 8,001 करोड़ 13 लाख रुपए की मांग के प्रस्ताव को विधानसभा में स्वीकृत कर लिया गया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, इस साल का बजट 2,71,000 करोड़ रुपए था। इसका 8.38% द्वितीय चरण के अनुपूरक बजट की मांग का प्रस्ताव कर सदन की स्वीकृति है। केंद्र सरकार द्वारा जारी 10,550 करोड़ जीएसटी शेयर हो गया है। व्यावसायिक कर के माध्यम से 7,901 करोड़ रुपए का कर संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। अग्निवीर के भावी सैनिक मराठा इन्फेंट्री सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे हैं। केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के तहत चयनित पहला अग्निवीर बैच यहां मराठा लाइट इन्फेंट्री में शामिल हुआ। अग्निवीर के तहत करीब 160 लोगों का चयन किया गया है। इनका प्रशिक्षण 2 जनवरी से शुरू होगा। अग्निशमन कर्मियों का चयन सामान्य जांच, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के बाद किया गया। भारतीय सेना के इतिहास में मराठा लाइट इन्फेंट्री का योगदान महान है। यह पैदल सेना पिछले 254 सालों से काम कर रही है। प्रशिक्षण केंद्र ने इस दौरान लाखों सैनिकों को देश की रक्षा के लिए तैयार किया। अब नए सैनिक तैयार किए जा रहे हैं। शहाजीराजे समाधि पर नवहिंद खेल केंद्र के सदस्य पहुंचे। एल्लूर नवहिंद खेल केंद्र के कार्यकर्ताओं ने दावनगिरी के पास होदगिरी में शाहजी महाराज की समाधि का दौरा किया। हालांकि इस बात पर नाराजगी जताई कि इस समाधि स्थल के जीर्णोद्धार के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख रुपए देने के बावजूद वहां कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। नवहिंद खेल केंद्र के अध्यक्ष शिवाजी सैनेकर, पूर्वाध्यक्ष प्रकाश अष्टेकर, अध्यक्ष उदय जाधव, पूर्वाध्यक्ष प्रदीप मुरकुटे, सीबी पाटिल, संभाजी कनबरकर आदि ने शाहजी राजा का अभिवादन किया। हालांकि कर्नाटक ने इसे नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इस मकबरे के जीर्णोद्धार के लिए 5 लाख रुपए आवंटित किए हैं। हालांकि अभी तक वहां कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है, तो आश्चर्य व्यक्त किया गया। इनरव्हील द्वारा 5 लोगों का निःशुल्क मोतियाबिंदु ऑपरेशन। इनरव्हील क्लब बेलगाम और तिलकवाड़ी में नेत्रदर्शन सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल उनकी ओर से 5 जरूरतमंद मरीजों का निःशुल्क मोतियाबिंदु ऑपरेशन किया गया। इस अवसर पर नेत्रदर्शन के अध्यक्ष डॉक्टर सचिन माहुली ने इस गतिविधि की जानकारी दी। इनरव्हील को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर इनरव्हील के अध्यक्ष शालिनी चौगुले, स्वाति कुलकर्णी, स्वाति उपाध्याय सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जनसंपर्क अधिकारी उदय कोलकर ने इस पहल का उद्देश्य बताया। इस मौके पर इनरव्हील की सचिव पुष्पांजलि मुक्कन्नावर मौजूद रही। पंचमसाली वक्कलिगों के लिए नया आरक्षण। राज्य सरकार को राज्य में 2 प्रभावशाली समाजों के दबाव का सामना करना पड़ा। गुरुवार को कैबिनेट की 5वीं वार्षिक बैठक हुई। लिंगायत और वक्कलिंग समुदाय के लिए आरक्षण तय करने में पंचमसाली के लिए क्लास 2D और वक्कलिगों के लिए क्लास 2C बनाई गई है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।